रमजान मुबारक के आने से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है या मुनासिब कीमत में मिल रही है? नहीं, अभी मुनासिब हुई हुई हैं चीज़ें, पहले से कम हुई हुई हैं, रेट कम हुए हुए हैं। केला महंगा हो गया रमजान के आने से? केला कल तक जो 150 का था वो अब ये 230 240 का बेच रहे हैं। कंट्रोल नजर नहीं आ रहा प्राइस? कहीं भी नहीं आ रहा, कोई चक्कर नहीं। स्ट्रॉबेरी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं दुबई से आ रही है, जो उसका 800 रुपए किलो रेट है। मैं कल आया था इधर चीनी के लिए, लेकिन कल इन्होंने बहाना लगा दिया ये हमारा सिस्टम बंद है। जिस तरफ एंट्री हो रही है ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, वो वाला काम नहीं है कि आईडी कार्ड दिया और 5 किलो आगे 10 किलो ले गया। डोम क्वालिटी की चीज़ें आगे रखी हुई हैं, अव्वल क्वालिटी के पीछे रखी हुई हैं और रेट वही है। इधर हर चीज़ कम रेट पे है, डीसी रेट से भी कम चीज़ें हम सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे कहते हैं इसमारा मलिक। नाजरीन, जैसे ही रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होता है, दालें, घी, चीनी, आटा, फल, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सहूलत बाज़ार कायम करके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इस बार भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में फलों और सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आइए चलकर लोगों से जानते हैं कि वाकई ही कीमतें बढ़ी हैं या मुनासिब कीमत पर उनको चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, क्या ख़रीदा है आपने? मैंने केला खरीदा, केला ख़रीदा है, कितने का मिला है? 200 रुपये का 200 का। रमज़ान से पहले कितने का मिलता है? होता। रमज़ान से पहले मैंने खरीदा ही। ख़रीदा नहीं है। आपको नहीं लगता कि रमज़ान के आते साथ ही जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं? हाँ जी, पहले होती थी लेकिन इस दफ़ा कम है। इस दफ़ा ठीक है, ये सब ठीक है। मुनासिब दे रही है। मुनासिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो सहूलत बाज़ार कायम किया है, इनसे आवाम को रिलीफ मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दाम है। मुनासिब कीमतें हैं। मुनासिब। क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को? एप्रिशिएट करेंगे, अच्छा इकदाम है। उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। पिछले सालों में भी देखा गया है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो फलों और सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? जी डेफिनेट ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग जो है ना, एजुकेशन है बट वी आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट फॉर द एजुकेशन। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, मगर जो मंडियों में बैठे हुए हैं, जो लेके आ रहे हैं बेचारे, वो तो बेचारे अनपढ़ हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं है। तो उनका क्या मिशन है? देयर इज़ ओनली वन मिशन, दैट मनी मनी मनी। पैसा सब कुछ है उनके आगे। तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ इन रमजान। अब तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से पोस्ट भी बना दिए, तब भी कंट्रोल नहीं है। Although we are going to be accepted that मरियम नवाज शरीफ ने ये अच्छा कदम उठाया है, मगर देयर इज़ ओनली ये जो शॉप्स बनी है ना, यहाँ तक है। अगर आप जाएं दूसरे बाज़ारों में तो वो मतलब यहाँ पे आलू दे रहे हैं 20 रुपये, वो देखेंगे गाड़ी पे आया 40 रुपये 50 रुपये। जो पैदल आ रहा है ठीक है जी, होते देखना ठीक है जी, ठीक है इसको 30 दे दो, वो नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द प्राइसेस। सहूलत बाज़ार भी तो मरियम साहिबा ने कायम की है रमज़ान के रिलीफ के हवाले से, लेकिन क्या अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस रेट पे पहले सब्जियां जब फल मिल रहे थे उसी कीमत पर अब भी मिल रहे हैं? नहीं, जो पहले प्राइसेस थी, केला जा रहा था 100 रुपये दर्जन, आजकल आप देख लें 200 रुपये दर्जन। अमरूद जा रहा है, पहले 100 होता था, आजकल 250 300 रुपये। मन मानी कर रहे हैं ना अपनी, वो लिहाज ही नहीं कर रहे। अच्छा। पता नहीं क्या, या तो बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान हो गए हैं, पका गए ना, पक गए हैं। तो इस वजह से जो है ना, रमज़ान के अंदर इन्होंने प्राइसेस जो है ना, वो कहते हैं लूट लो। ये फिरौन के चेले मेले बने हुए हैं और रज के खा रहे हैं, तो खा ले, आखिर उन्होंने जाना तो मिट्टी में ही है ना। अब मरियम नवाज साहिबा का ये अच्छा काम नहीं लग रहा सहूलत बाजार के हवाले से, प्राइस को कंट्रोल। आई अप्रिशिएट फॉर नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज शरीफ। मैं सलूट करता हूँ इनको, इन्होंने वाकई बहुत अच्छा कदम उठाया है, हकीकत है। मगर ये तो एक माइनर जगहों पे इन्होंने कदम उठाया ना, मगर इनके जो दूसरे लोग हैं, डीसी है या एसी साहब है, वो तो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए, महलों में बैठे हुए, नवाब बने हुए। वो बात एक तरफ, लेकिन बात ये है कि अभी कीमतों के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, मुनासिब कीमत पे आपको चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, हमें मिल रही हैं, मगर हमें वहाँ से मिल रही हैं जहाँ पे उनके स्टॉल है। जहाँ उनके स्टॉल नहीं है वहाँ हमें कोई कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रहे, वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। मैं कल आया था इधर चीनी के लिए, लेकिन कल इन्होंने बहाना लगा दिया ये हमारा सिस्टम बंद है, तो चलो मैं वापस चला गया। अब मैं आया हूँ, मेरे पास एक बेटे का, वाइफ का और अपना कार्ड है, वाइफ और मैं दोनों है इधर।
लेकिन वो कह रहे हैं हम सिर्फ आपको ही देंगे, बेटे को आप नहीं, हम नहीं देंगे। हालांकि ये कोई SOP नहीं है। अच्छा, बेटा जो है आप दोनों एक घर से आए हैं? एक घर से, मियाँ बीवी जो है, सारी बात एक घर से ही आएंगे ना। तो बेटे का शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, दे रहे हैं ऊपर से 2 किलो। अच्छा अच्छा, जी। बेटे के भी शनाख्ती कार्ड पे ले जाने के लिए एक ही घर में ले जाएंगे? हाँ जी। तो लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने नहीं देनी। हालांकि नहीं, उनसे ऐसा पूछा नहीं क्यों नहीं वो दे वो रहे कह हैं? रहे हैं जी SOP नहीं है। मेरे साथ सहूलत बाजार के इंचार्ज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये जो शिकायत कर रही हैं इनकी वाकई ठीक है, क्या मामला है? नहीं मैम, ये शिकायत नहीं है कि हमने सबको लेके चलना है। अगर एक घर में हम 20 किलो चीनी दे देंगे, इसका मतलब है कि 3 घरों का हमने इनको दे दिया। इस तरह हमने सबको लेके चलना है। एक ID कार्ड पे पूरे महीने के लिए 5 किलो चीनी है। इस तरह हमने सिर्फ सब सिस्टम को लेके चलना है। मसलन इनको अगर 2 ID कार्ड है, इनको एक पे मिल रही है, अगर नहीं मिली फिर इनकी कंप्लेन है। देखें, एक घर में 5 अफराद है, वो पाँचों ही ID कार्ड लेके आ जाएं तो 5 को चीनी मिल गई, और जो 5 दूसरे घर आना है वो तो किधर जाएंगे? हमने सबको 6 साल लेके चलना है। अगर नहीं मिल रही तो वो बताएं, अगर इनके ID कार्ड पे नहीं मिली वो कंप्लेन बनती है। सर ये कह रहे हैं कि अगर नहीं मिल रही फिर आप कंप्लेन करें, लेकिन दूसरों को भी हमने देनी है, इस वजह से आपको नहीं दी। ये कोई, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई थीम है इस बात की। लेकिन 5 किलो की चीनी पे गुजारा हो जाएगा पूरा रमजान में? 5 किलो देंगे तो तब है ना, 2 किलो दे रहे हैं। आपको दे देते हैं। एक ID कार्ड पे 5 किलो है। हाँ ना, 5 किलो, अब तो 2 किलो दे रहे हैं ना जी। तो वो इनका मानना है कि मैं 2 ID कार्ड मैंने दिए हैं, मुझे 2 किलो ही चीनी मिली है। नहीं, 2 पे 3 किलो दी है। वो कहे 2 किलो आपकी रह गई है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की भी दे दे आप। मैंने उनको सॉरी एक्सक्यूज मी किया, यार दे दे आप, रमजान का नहीं सर, हमने नहीं आया जाता। सबको लेके चलना है। मैं कल भी चक्कर लगाया, कल इन्होंने दी नहीं। लाइट गई हुई थी, उनकी ये वजह नहीं है। तो- सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है, जिस तरफ एंट्री हो रही है ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। वो वाला काम नहीं है कि ID कार्ड दिया और 5 किलो आगे 10 किलो लेके आप ऑनलाइन रजिस्टर पे क्यों लिख रहे हैं? ऑनलाइन सर ये सवाल है उनका, ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर पे क्यों लिख रहे वो हैं? अपनी एंट्री कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी एंट्री है। नहीं फेक, इस ये सारे अगर फेक है। आपको 10 किलो दे दे फिर ये सही है। सारी फेक है। नहीं, मुझे आप वो भी ले लें, एक बात मुझे है, ये इस मसला तरह नहीं है, मुझसे वो भी ले लें आप आप। हमारे बड़े हैं, मुझसे हमने वो सबको भी ले लेके लें, मुझे चलना इससे शिकायत नहीं है। ये गलत बात है, फेक गलत नहीं है, ये बात गलत है। जब आपका ऑनलाइन हो रहा है और वो फिजिकल लिखने का क्या मसला नहीं, है? आप 3 किलो लिया, आप उनको क्या बता मैंने सारी उम्र ये काम किया है, 25 साल मैंने यूटिलिटी स्टोर की सर्विस की है, यही कार्ड सिस्टम हमारे पास था। कभी हमने वो नहीं लिया। PS पे वो चल रहा है कार्ड, फूड चल रहा इंस्पेक्टर है। हमारे पास खड़े हैं, हर चीज की निगरानी हो रही है, कोई वो काम ऐसा सब नहीं हो ऐसे रहा ही है। अंकल जी ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रही आपको 5 किलो दे नहीं देंगे। मिल- इंस्पेक्टर साहब ये क्या मामला है? ये कह रहे हैं कि रजिस्टर पे लिख रहे हैं और कार्ड फिर का हमने रजिस्टर पे लिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लाइट चली जाए ना तो ऑफ हो जाता है सिस्टम। हमने कहा कि कल किसी को जब लाइट ऑफ रुकावट थी ना हो। तो इन्होंने नहीं दी। अच्छा मैंने कहा कि यार रजिस्टर पे लिख लें आप, तो मुझे दे दें। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो शहरी रोजे की हालत में आ रहे हैं, क्या आप लोगों को बैकअप नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन किसी तरीके से आप उसको चला के तो उनको दे दें, जो इतनी कल तकलीफ का काट के आ रहे हमने हैं? कल का हमने ना वो सिस्टम चेंज कर दिया। अब इन्हें मिलेगी, लाइट भी गई होगी तो तब भी इन्हें ये चीनी चले मिलेगी। जी, आपकी ये शिकायत दूर हो गई ये है, कल के कह रहे हैं हमको कर दिया, लेकिन नहीं दिया। आपकी शिकायत दूर हो गई। अब मैं शिकायत नहीं, मैं तो आपको देखा तो आगे अच्छी ऐसी बात बात है। नहीं है। नहीं, अच्छी लेकिन ये- बात है, कंप्लेन सेल उन्होंने बनाया ही इसलिए है कि वहाँ पे फायदा कोई कंप्लेन। नहीं चल रहा है ना, कोई फायदा नहीं चल रहा है। कस्टमर का कोई, कस्टमर के लिए कोई नहीं है इधर। ये देखिए, अच्छा, आप फलों और सब्जियों की बात पे आ जाते हैं। फलों और सब्जियों के जो रेट अभी हैं अभी तो वो हाँ, ये मैं मुनासिब है? बताता हूँ आपको। इधर चिकन है 460 रुपए, ऐसा ही है जी। मैं 440 रुपए सुबह लेके आया हूँ। ये देखिए सरकारी रेट आए हैं 468, 453 है हमारा। अंडे सरकारी रेट 236 है, हमारा 226 है। हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। 440 लेके 53 भी मान लेने का, 440 लेके आओ। वजन मैं पे वजन है। जितना ये कहता है उतना देता हूँ मैं। इसी तरह फलों का रेट है, आया हूँ दुकान से इसी तरह फलों का रेट है। कोई भी रेट इनका सही नहीं है। मार्केट में सस्ता, इनका महंगा है। ये सब रंगबाजी है। ये जो बजट गवर्नमेंट ने दिया ना, सिर्फ इसको हड़प करने का सिलसिला है और कुछ नहीं है। ज्यादा है, देने वाले कम है, खाने वाले इसमें जब ज्यादा मेरी है। 5 किलो अलावा है, मुझे क्यों नहीं मिलती? अच्छा, आपको 5 किलो अलावा है, पूरे महीने की अलावा है या एक दिन की अलावा है? महीने की। जब मेरा शनाख्ती कार्ड एक दफा इंटर हो जाएगा, दोबारा तो ऑटोमेटिक नहीं लगेगा। मैडम जब देनी है, मैडम जब देनी है ना, ये क्या चक्कर मरवाई दो, किलो दो, 2 किलो दो, किलो दो, 2 किलो दो, ये दुकानों पे क्यों नहीं रेट? ये बात नहीं है। ये चीनी पता किस आपकी बात भी सुनते हैं, इनकी बात सुन ले फिर आपकी तरफ आते हैं मैं कि तो इतना टाइम ही मैं नहीं, मेरे पास सिर्फ मैं ये बस कह रहा हूँ इतनी कि बात चीनी है। दे रहे हैं अच्छा। 140 रुपए किलो।
अच्छा। 140 दे रहे बात नहीं हैं। है। ये चीनी देखें, ये दूसरी उसकी अगर एक बंदा चुकंदर की request चीनी कर लेता है, उसकी है, सुन ये गन्ने लेनी की चाहिए। चीनी नहीं है। मैं ये कहता हूँ बस। अच्छा हाँ जी। चलिए आपके साथ चले जाते हैं, हम देख लेते हैं कि चीनी इनकी किस तरह की आ जाए। आप नहीं साथ जाता हूँ साथ, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अच्छा। इस चीनी में उस चीनी में फर्क है। नहीं उनसे पूछ लेते हैं ना, हम शिकायत लेके यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद है, सहूलत बाजार के इंचार्ज भी अब ये मौजूद देखें क्या चीनी में फर्क है, ये मोटी चीनी ये- नहीं है, ये देख, ये मेरा कैमरामैन ये दिखाएं यहाँ, कौन ये- बारीक चीनी है, ये देख लें यहाँ। ये सामने दिखाया कैमरे के सामने। गन्ने की चीनी है भाई, क्यों है ये की हमें पता है गन्ने की। ये गन्ने की चीनी है, गन्ने की और जो आपको चीनी दी थी वो चुकंदर की दी थी। वो ब्रीक मिक्स है ना, ये मिक्स है। अगर इधर देखो, अगर इधर 140 रुपए दे सकते हैं ना, दुकानों पे कोई नहीं देते। उधर को और मखलूक है, मोटी चीनी नहीं है। या इधर मखलूक बकरी है। ये चीनी है नहीं, मोटी हो। फायदा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा उससे देख- फायदा है। एक गरीब आदमी यहाँ तक नहीं मरियम नवाज की मेहरबानी, आप लोग को सस्ती चीज मिल रही है, उल्टा वो बदनाम कर रहे रिक्वेस्ट की थी यार, हैं। उनकी मेहरबानी है या आवाम को सस्ती चीजें मिल रही इजहार कर दें। कल मैं फिर ये थोड़ा सा मेहरबानी है और क्या। कोई गल नहीं। बहन की अच्छा, आपको मानना है कि हुकूमत की बहुत बहुत मेहरबानी है कि आवाम को बहुत रिलीफ दिया जा रहा है। ये लोग पता नहीं क्या उठ के आ जाते हैं, कहते हैं ये है वो है, जिसको एक आदमी को रोज 5 किलो चीनी मिले वो अच्छा है, वरना मरियम नवाज खराब है। ये कोई तरीका थोड़ी है। पता है मैं हालांकि रहीम यार खां से आया हूँ, मैं इधर नहीं रहता, मैं रहीम यार रहता, लेकिन यहाँ की चीज़ें देख के ना खुदा की कसम मुझे हैरानी होती है। मरियम नवाज की बहुत बहुत मेहरबानी है, आवाम को बहुत रिलीफ है। मैं आटा यहाँ बेच रहा हूँ 850 रुपये का, बाजार 950 रुपये 905 रुपये का मिलता है। मरियम नवाज की मेहरबानी है। अगर चक्की से लेने जाओ 6000 रुपये मन गरीब ये को आता देखिए, ये तो दुकानदार की बात है ना, आम आदमी की बात ये है कि वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी फर्क बात नहीं। है, जिसको मुनाफा है, रोज चीनी 5 किलो मिल जाए वो कहते हैं मरियम नवाज अच्छी है, जिसको रोज 5 किलो ना मिले वो मरियम नवाज। ये सहूलत बाजार इन्होंने बनाया, हुकूमत ने बनाया आवाम के रिलीफ के लिए, गरीबों के फायदे के लिए। 140 रुपये मुझे लेके दिखाएं कहाँ से चीनी मिलती है। उसकी मेहरबानी है कि चलो यहाँ से चीनी 140 रुपये दिला रही है। थैंक यू सो मच। क्या रमजान के आने के बाद फलों और सब्जियों की जो कीमत है इसमें कोई फर्क आया है या पहले की तरह ही नहीं, मिल नहीं रही है? सस्ती हुई है, बहुत सस्ती है, इसलिए तो हम इधर आते हैं। सहूलत बाजार? हाँ जी, सहूलत बाजार। तो हमारे बाजार में तो बहुत ही महंगी है पीछे, लेकिन यहाँ बहुत सस्ती है, बहुत। अच्छा, हाँ जी। क्या खरीदा है अभी आपने? अभी तो मैं आलू मटर ही लेने आई हूँ, उसमें चिकन अच्छा, आलू जो है वो किलो कैसे दे रहे हैं? हमारे उधर तो 40 मिल रही है, लोग 20 दे रहे हैं। और कितना रमजान से पहले कितने का मिलता था? वो तो बहुत महंगे, 60 रुपए तक पहुँच गए थे। रमजान से पहले की बात करें, हाँ तो वो महंगा था। रमजान से पहले भी महंगा नहीं, था? वहाँ पे यहाँ पे इसी तरह था, लेकिन अब बहुत सस्ता हो। अच्छा, रमजान से पहले 1 किलो आलू की कीमत क्या थी? यहाँ पे कि उधर बाजार? इधर की बात कर रही हूँ। इधर यहाँ पहले मेरा 20 थी, अब इन्होंने 18 कर दी है और कम कर दी। अच्छा, पहले से कम हुई है, बड़ी नहीं है? बड़ी नहीं है, कम हुई है। मरियम नवाज साहिबा के इस इकदाम से खुश है? बहुत शुक्रिया, बहुत इनका शुक्रिया, बहुत अच्छा किया इन्होंने, हम जैसों का बहुत अच्छा भला हो रहा है। रमज़ान अल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और पिछले सालों में देखा जाए तो जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता था चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्या इस साल भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, इस साल बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा रेट चल रहे हैं और कीमतों में काफ़ी कमी हुई है हर लिहाज से। जैसे पहले पिछले साल था, हर चीज़ में महंगाई थी, हर चीज़ महंगी थी, लेकिन इस साल यानी कि बहुत रेट कम हुआ है और अच्छी चीज़ें मिल रही अभी आप चिकन की शॉप पे खड़े हो, आई थिंक आप चिकन खरीदना चाह रहे हैं। हैं। जी बिल्कुल, पहले रमज़ान से पहले खरीदा था? रमज़ान से पहले ख़रीदा था, कितने में खरीदा था किलो? गालिबन 500 से ज़्यादा था, 520 का मिला होगा। अच्छा, 520 का। और यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है 453 रुपये लिखा हुआ है। जी जी तो मतलब कीमतें जो है वो कम हुई है, इजाफा नहीं हुआ? जी हाँ जी बिल्कुल, कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, कम हुई है और यानी कि अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो एक बात बनाई गई कि रमज़ान के आने से कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये मतलब इस दफ़ा गलत साबित हो रही है। बिल्कुल ये गलत साबित हुआ है। पहले जो था यानी कि हर चीज़ में इजाफा होता था, लेकिन इस बार हर चीज़ों में कीमतों में बिल्कुल कमी हुई है। यानी कि जो गरीब बंदा वो भी ले सकता है, तो यानी कि इस तरीके से हर बंदा यानी कि चीज़ें ले सकता है। पिछले सालों को देखा जाए तो ये कहा जाता रहा है कि मतलब जैसे ही रमज़ान अल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होता है तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फलों की, सब्जियों की, घी महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है।
क्या इस बार भी कीमतें जो है वो बढ़ी हैं या मुनासिब है? मुनासिब रेट्स हैं और सहूलत बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा सही है रेट, जो बाकी जगह पे अगर हम देखा जाए तो उससे काफ़ी बेहतर है रेट। मरीम नवाज साहिबा की प्राइस कंट्रोल जो फोर्स उन्होंने बनाई है वो बाकी काम कर रही है, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है? कंट्रोल मतलब जो रेट लिखे हुए हैं उसके मुताबिक ही जो है हमें सामान मिल रहा है। एक तरफ तो ये रेट लिखे हुए हैं, जी। एक तरफ बात ये हो रही है कि रमज़ान से पहले जो चीज़ें जिस कीमत पर मिल रही थी क्या अब भी उसी कीमत पर मिल रही है या फ़र्क आया है? काफ़ी फ़र्क है। जैसे अब पहले हम सूफी का ऑयल लेकर जाते थे 590 रुपये का या 595 रुपये का, अभी 570 का इन्होंने कर दिया। 570 में मिल रहा है, जहाँ जिस भी स्टॉल पे चले जाएं उससे हमें 570 का मिल रहा है। और इसके अलावा भी जो चीज़ें बाकी भी सब चीज़ें जो हैं वो उसके मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। और आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी है यहाँ से? हमने तो अभी यहाँ से जो है वो चीनी ली है। अच्छा, चीनी पहले रमज़ान से पहले कितने रुपए किलो थी? पहले 60 अभी 140 रुपये के हिसाब से मिली है। हमें 3 किलो इन्होंने दी है अभी। अच्छा, मतलब अब चीज़ों में फ़र्क आया फ़र्क है है। और वज़ीर आला पंजाब ने जो रिलीफ दिया है उसका फ़ायदा आवाम जी को बिल्कुल हो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कहेंगे वज़ीर आला के इस इक़दाम पर? इस दाम पे हम तो तारीफ ही हैं? करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम तो खुशी हैं कि पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और जी बिल्कुल। चीज़ें रेट जो है वो कम मुनासिब कीमत रेट पे हैं। जी मिल हाँ, रही हैं। मुनासिब रेट पे मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो रमज़ान के हवाले से लोगों को रिलीफ दिया है उसका फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी, बहुत हो रहा है फ़ायदा। यहाँ के रेट और जो दुकानदारों के रेट हैं उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ के रेट मुनासिब हैं, वहाँ के रेट अप है। यहाँ पर तकरीबन आलू 20 रुपये किलो हैं, वहाँ पर तकरीबन 35 रुपये 30 रुपये मिलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले रमज़ान से पहले जो कीमतें थी क्या उन्हीं कीमतों पर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी, वही रेट है जो पहले रेट था इनों का, वही रेट बड़ी नहीं है कीमतें? नहीं, वही मुनासिब रेट है। यहाँ से पहले आपने अभी क्या खरीदा है? अभी तो मैं आया हूँ, मैं सब्ज़ी लेने लगा हूँ। सब्जी की भी वही कीमतें हैं? हाँ वही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले जो केला 100 रुपए में फरोख्त होता था अब वो 150 250 में हो रहा है, ये बात ठीक है? फल वगैरह थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन फल रमज़ान से महंगा हो रहा है। हाँ, लेकिन सब्जियाँ वैसे ही हैं रेट। सब्जियाँ ठीक है, फल महंगा हो गया। हाँ, फल महंगा हो गया। क्या कहेंगे प्राइस कंट्रोल की जो फोर्स बनाई है उसके हवाले से कि वाकई वो काम कर रही है? वो तो काम नज़र आ रहा है कि काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस मुनासिब है इनों का, इसलिए कंट्रोल है तो मुनासिब है। अगर कंट्रोल ना होता तो प्राइस अप हो जाती। एक तोड़े की क्या कीमत है? 850 रुपये। 850। और रमज़ान से पहले किस तरह था? 950 का 1000 का दे रहे थे दुकानों वाले। अच्छा, इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने 850 रुपये का अच्छा रिलीफ दिया। लोगों को फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी, 150 रुपये का हो रहा फायदा। अच्छा, और आप लोगों को भी कुछ रिलीफ मिला है? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला जी। हम पहले तो कहा जाता था कि पल्लेदारी हमारी तो वही 1000 रुपये ही है दिहाड़ी जी। अच्छा, 1000 रुपये दिहाड़ी लग जाती है। तो पहले कहा जाता था कि पीछे से रेट कम भी हो तो जो आगे बेचने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, किसी से पूछ लें आप, 1 रुपया नहीं ऊपर लेते हम लोग। अच्छा, मुनासिब कीमत पे दे रहे हैं? हाँ जी, जो रेट लिखा हुआ है इसी रेट पे दे रहे हैं सभी। आपने आटा खरीदा है? हाँ जी खरीदा है। मुनासिब कीमत है? हाँ जी मुनासिब है और बिल्कुल माड़े बंदा वास्ते साढ़े साढ़े ज़्यादा रेट है। चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन पहले की निस्बत आप रिलीफ मिला है चीज़ों के ऊपर? हाँ जी, आगे थोड़ा ला गया है ना जी। पहले कहा जाता था कि चीज़ें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है जब रमज़ान आता है। हाँ जी। इस बार जो चीज़ों की कीमत है वो मुनासिब है? हाँ मुनासिब है, पहले से कम मिल रही है? हाँ कम मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो रिलीफ दिया उसका 50 फायदा रुपये रेट आवाम काटे को? दुकानों और काटे। अच्छा, हाँ जी खुश हैं इस बार? हाँ। 90 का रमज़ान से पहले है, लेकिन ये सहूलत बाज़ार में हमें ऑफ भी है मरीम नवाज में 570 का मिल रहा है। अच्छा, सहूलत बाज़ार के अलावा भी जब पहले आपने घी खरीदा है तो कितने का किलो खरीद रहे थे? 590 का। 590 का। तो लोग जो कह रहे हैं कि रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा पहले हो होती गया थी, अब लेकिन यहाँ पे कम है, दूसरे मतलब जगह पे महंगी हैं अभी भी हैं। और फलों और सब्जियों की कीमतों में भी कुछ फ़र्क आया है? वहाँ पे मैंने विजिट नहीं किया, मैं तो यहीं पे लेने आया हूँ, तो यहाँ पे तो फ़र्क है। रमज़ान से पहले की जो कीमतें थी उन्हीं कीमतों पे यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, सस्ती मिल रही हैं। लाइक यहाँ पे रमज़ान से पहले की कीमतों में भी फ़र्क आया? हाँ फ़र्क आया। लाइक यहाँ पे पहले 580 का था डालडा घी, लेकिन अब 570 का। रमज़ानुल मुबारक के आने से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है या मुनासिब कीमत पे मिल रही है? नहीं, अभी मुनासिब हुई हैं चीज़ें, पहले से कम हुई हुई हैं, रेट कम हुए हुए हैं। पहले जब भी रमज़ान आता था चीज़ें महंगी हो जाती? हाँ जी। इस बार ऐसा नहीं है? हाँ, इस बार कम है।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केला महंगा कर दिया है, हाँ सेब महंगा। केला थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये अब जो रेट लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सही है। मतलब रेट ठीक है, इस हाँ, दफा रेट मुनासिब ठीक है। है। पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हाँ थी। पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, अपनी मर्जी का रेट लगाते थे, लेकिन अब ये लिखे हुए हैं ना तो हमें मजबूरी के हिसाब से देने पड़ते हैं हमें। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा ने जो कंट्रोल फोर्स बनाई है उसका फायदा हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, रिलीफ भी मिल रहा है। हाँ जी मिल रहा है क्या कहेंगी वजीर आला के इस इक़दाम पर? कि ये अच्छा काम कर रही हैं। क्या खरीदा है आपने? जी किन्नू है और केला है। कह रहे हैं केला महंगा हो गया रमजान के आने से। केला कल तक जो 150 का था वो अब जो 230 240 का बेच रहे हैं। और पता नहीं कौन कहता है कि जी रमज़ान में इस दफ़ा हम लोग जो है प्राइसेस को होल्ड रखेंगे। मुझे तो नहीं समझ आती, कंट्रोल नजर नहीं आ रहा प्राइस। कहीं भी नहीं आ रहा, कोई चक्कर नहीं। आगे जो दुकान वाले हैं वो कहते हैं जी चीज़ को छूना भी नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, प्राइस भी अपनी मर्ज़ी की दे रहे हैं। सहूलत बाजार का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा तो कोई नहीं, बताएं जी अभी तक तो कोई क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तभी नहीं हमें ये चीज़ें मसलन हमारी रेंज में मिलनी तो क्या फ़ायदा सहूलत बाजार का, घर में बैठे सारे। सेब भी महंगा हो गया है, हाँ जी, कह रहे हैं अनार भी महंगा हो गया है। अनार का तो अभी नहीं पता किया, पर स्ट्रॉबेरी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं दुबई से आ रही है, जो उसका 800 रुपये किलो रेट है। स्ट्रॉबेरी तो नॉर्मल रूटीन में भी बहुत महंगी मिलती है। मैम मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं भी स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये खुद हम लोग काश्त कर रहे हैं, तो फिर महंगी किस बात की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में या आप ये शरकपुर रोड पे चले जाएं तो राइट लेफ्ट आपको इतनी स्ट्रॉबेरी नज़र आएगी कि आप लोग कहेंगे यार पता नहीं कहाँ जाती है। भी महंगी हुई है। नहीं सब्जियाँ फिर भी रिलेटिवली फल ज़्यादा बेहतर महंगे हैं। हैं। हाँ फल बहुत महंगे हैं। आप क्या कहेंगे फलों के हवाले से, कीमतें मुनासिब हैं या पहले की निस्बत ज़्यादा? मुनासिब तो हैं, जो चीज़ बाहर रेडियो पे लग रही है जो इधर नहीं चीज़ है, बाहर भी ज़ाहिर रेडियो से लगती है चीज़ अच्छी लग रही है, फिर ज़ाहिर रेट भी अपनी मर्जी का है। ये छोटे छोटे केले हैं 220 रुपये दर्जन है, ते 200 पहले यही 100 में बिक रहे थे। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर बिल्कुल, रमज़ान से पहले यही है, 100 रुपये 120 रुपये 150 रुपये दर्जन बिक रहे थे। अब जेडे 150 चक्कर चुक्कर ही कोई ना, अब तो 200 250 300 400 तक भी बिक रहा है, 400 रुपये तक भी बिक रहा है केला। अच्छा सेब जो था वो 300 में बिक रहा था, अब तो अच्छा जो है वो 450 500 तक ही बिक रहा है। ज़ाहिर है जी रमज़ान में तो फिर ज़ाहिर है हर चीज़ का 40-50 में 100 में फ़र्क तो किलो में आता ही आता है। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल रिलीफ दिया है रमज़ान के हवाले से, उसका कोई असर तो फिर नज़र नहीं आ रहा। मैडम इतना तो असर जो है ना वो तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर इधर भी देखो ना, ये बाज़ार लगा हुए अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हमने उसने पीछे लगाई है, जो गाहक की पसंद है वो पीछे, उनकी चीज़ें जो आगे लगी है। ये देख दो एक हाथ नहीं दो क्वालिटी की चीज़ें आगे लगाई हुई हैं और अव्वल क्वालिटी की पीछे लगाई हुई, रेट वही बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ाहिर जी आज आप आए हो इसलिए कहते हैं यहाँ जहाँ से मर्जी उठा के तो पकड़ लें, आपकी मेहरबानी जो आप लोग आए हो। तो नहीं सर ये बात गलत है, हमने ये टैग लिखे हुए हैं, फुटे लगाए हुए हैं, चाहे मैम आती ना हमारी टीम फील्ड में है, ये बात आपने गलत की है। देखिए ये आपको चीज़ अगर मैं ना भी होता, हमारी टीम है घूम रही है, रेट वो हमने तीन आप आए हो तो ये हमें ये मिला है। स्ट्रॉबेरी का ये रेट सामने लगाए, हर चीज़ हमने मुनासिब रेट पे दिखी है। चलो इसी मेहरबानी, आपने चेकिंग बैलेंस रखा हुआ है, इसी रेट से भी हमारे कम रेट है सहूलत बाजार के, ये नहीं यहाँ पे जितने भी सहूलत बाजार है उधर रेट हर चीज़ के कम है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो रमज़ान के महीने में फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी आई है या इजाफा हुआ है? नहीं सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है जी। जो चीज़ें आलू और प्याज ही लगता है या पालक लगती है, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें रमज़ान में ज़्यादा लगती हैं, और सब्जियां तो ज़ाहिर आम। कीमत भी मुनासिब है सब्जियों की। ये घी की कीमत, घी तो जो है ना वो 20-30 रुपये ज़्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ ज़्यादा हो गया, 20-30 रुपये। शान जो है हो गया, सलवा हो गया, ऐसी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा 30-20 रुपये ज़्यादा हो गया। और चीनी तो ली ही नहीं कभी, चीनी ली नहीं है, लेकिन गुड़ी इस्तेमाल करते हैं। चीनी के हवाले से जो कीमत है वो कह रहे हैं कमी हुई है। उसका नहीं जी पता, उसका नहीं। आपने चीनी खरीदी है? नहीं जी चीनी यूज़ नहीं करते, गुड़ी इस्तेमाल। बाकी जो चीज़ें हैं वो मुनासिब मिल रही है पहले की निस्बत है। ज़ाहिर है जी अगर पिछले साल को देखा जाए तो उससे पिछले साल बेहतरी है जी, बेहतरी है। ज़ाहिर है जी फोकस हो रहा है, ज़ाहिर बेहतरी हो रही है। ये मेहरबानी आप लोगों की जो आके तो निगरानी करते हो, ये तो वज़ीर आला पंजाब की मेहरबानी है, जिन्होंने उनकी भी मेहरबानी, उनकी भी मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी है। ज़ाहिर उन्होंने ऑर्डर करना, आपने तो खुद पहुंच जाना हमें। सर ये क्या माजरा है? कह रहे हैं कि दोम क्वालिटी की चीज़ें आगे रखी हुई हैं, अव्वल क्वालिटी के पीछे रखी हुई हैं, रेट वही है जो बताया गया है। मैम ये सहूलत बाजार CM के हुक्म के मुताबिक और मलिक अफजल खोखर चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक ये सहूलत बाजार लगा है। इधर हर चीज़ कम रेट पे है, DC रेट से भी कम चीज़ें हम सेल कर रहे हैं। जिस तरह स्पेशल किन्नों का रेट DC रेट 335 आया है, ये देख लें हमारा 330 रुपये है।
केला जो देसी रेट है 230 है। केले की हमारे से बड़ी शिकायत सुनने को मिली है कि महंगा हो गया। केला बाहर 400 दर्जन है, इधर देख ले 150 रुपये हमने लगाया हुआ है, 200 लगाया हुआ है। केले की भी आपको क्वालिटी दिखा देते हैं। इसी तरह हमने भुट्टे हर जगह के लगाए हुए हैं। आपकी ये भी शिकायत आ रही है कि केला कच्चा मिल रहा है और जो कच्चा मिल रहा है वो भी इतना महंगा मिल रहा है। ये देख ले केला 230 का है, हमने 150 का लगाया दर्जा दोम केला। अव्वल किस तरह का केला है, अच्छा केला है, उसका भी हमने रेट 200 दिया हुआ है। बाजार में तो मिल नहीं रहा, ऊपर कैनिक स्टोर में महंगा केला मिल रहा है। ये देख ले 220। चेक एंड बैलेंस हमने खुद रखा हुआ है मैम, हर चीज़ की क्वालिटी का है, अव्वल क्वालिटी रखी हुई है, लो क्वालिटी हम चेक नहीं कर रहे हैं। ये 230 दे रहे हैं। अभी इन्होंने 200 बोला है और 230 में दे रहे हैं। हाँ जी, ये 230। ये देखिए ये केला अच्छा है। ये देखिए आपके सामने शिकायत लगाई। ये पाई ने अभी 200 बोला है, अभी बोला है, मैं खड़ी हाँ जी 200 बोला, मैं खड़ी सुन रही थी। ये हमने ये मैम जिस तरह अच्छा केला उसके मुताबिक रेट दे रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, ये कह रहे हैं कि केला कहना है, कहने के लिए बचता ही कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचता। इतनी महंगाई कह रही है कि मरियम नवाज ने रिलीफ दिया है लोगों को, सारा नजर आ रहा है, सहूलत दी है लोगों को, रिलीफ दी है, चीजें जो है वो मुनासिब कीमत में मिल रही हैं। 420 है हमारा, 350 सेल है, ये 350 ये किस तरह है 350। ये देखिए इनको आपसे भी शिकायत है कि केला जो है वो 200 आप लोग बोल रहे हैं और दे आप 230 का है। सर ने वो सामने केला है। एक सेकंड, ये दे रहे हैं आप 350, ये वाला दे रहे हैं। नहीं ये है माँ जी, ये वाला अच्छा, इसके अंदर लगा है। अच्छा आप थोड़ा सा उनकी बात कर, ऊपर लगा हुआ है वो वाला 415 रुपए रेट है, 400 रुपए दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, 420 डीसी का, 415 सहूलत बाजार का और 400 हम बेच रहे हैं। ठीक है। और ये केला किस तरह दे रहे हैं? ये केला 200 रुपए दर्जन दे रहे हैं। 200 दे रहे हैं, चलें दें दर्जन, मुझे पता चले। कोई बात नहीं।